आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीसी अड्डा पे। बच्चों आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वहां पे हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और बात करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, इन्हीं सारे टर्म को लेके हमको मोशन को ग्राफ से शो करना है। ग्राफ का शो का मतलब आप जानते हो बच्चा कि एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, कांस्टेंट मोशन है उसके लिए अलग ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक ग्राफ को स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके प्यारे बच्चा, तो एक एक को सीखते हैं हम लोग। पहला हेडिंग लिखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो हेडिंग लिख दीजिएगा सब लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में जो हम लोग का पहला ग्राफ हम लोग यहाँ पे सीखने चलेंगे वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या सीखेंगे हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हेडिंग लिख दीजिएगा, फर्स्ट ग्राफ हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या सीखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अगर हम देखा जाए तो डिस्टेंस, बच्चों स्पीड का एक फार्मूला सिखाया था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला सबको याद है। अब देख रहे हैं कि जो अपना डिस्टेंस है टोटली और टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। तो इसकी चार कहानी बनती है प्यारे बच्चा। तो जब बॉडी रेस्ट पे हो, ध्यान से सीखिएगा, जब बॉडी किसमें हो? रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि बॉडी मूविंग, body moves with uniform velocity, body moves with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं हम लोग इसको कि बॉडी किससे मूव करे? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे। और बॉडी, द स्पीड ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, अगर स्पीड क्या हो बॉडी का? कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे। एक कंडीशन ये सब में आएगा और एक कंडीशन क्या आएगा प्यारे बच्चों कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। इतनी बातें नोट कीजिएगा, तब तक मैं आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इतनी बातें आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी नोट कीजिएगा इसको सब लोग। ठीक है वर्ड, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ से सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा आप लोग, बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक स्टेप को अच्छे से सीखो बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं होता फिजिक्स में। यू फॉल इन लव विद फिजिक्स। ठीक है, गारंटी मेरी, मेहनत आपकी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस हमने क्या बताया कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब बॉडी कांस्टेंट हो, मतलब जब बॉडी के बीच में कोई मोशन ना हो, तो कहने का सेंस क्या है? अगर हम अलग नाम एक और दें तो बॉडी किसमें होगी? एट रेस्ट होगी। ठीक है, बॉडी बच्चा जब एट रेस्ट होगी तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मींस v कितना होगा? 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब इसी को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जब कांस्टेंट की बात करता है ग्राफ में, तो बच्चों ये होगा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप याद रखिएगा जो टाइम होगा अपना क्या होगा? टाइम, टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस होगा और ये डिस्टेंस
कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। कोई भी ग्राफ आप प्लॉट करते हो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे करेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स बेस होता है, ठीक है। अब देखेंगे कांस्टेंट का, बच्चों कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये कितना हो गया, v इक्वल टू 0 का ग्राफ। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर हम दूसरा केस का बात बच्चा यहीं पे कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की, या तो वो बात करें जो हमने बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड से, जो बोला ना कि एक समान स्पीड से चलेगा उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर बॉडी बच्चा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चा यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने बोला कंटिन्यूअसली इंक्रीज और कंटिन्यूअसली डिक्रीज का, तो अगर हम यहीं पे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसकी बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसकी बात करेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर जाएगा, या तो दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर जाएगा। ये दो कंडीशन बनेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज का बात करते हैं बच्चा, तो कंटिन्यूअसली जब इंक्रीज की बात होगा तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिखाई दे रहा है। अगर कंटिन्यूअसली डिक्रीज की बात करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कौन सा है, फर्स्ट वाला ग्राफ, ये कौन सा है, सेकेंड वाला ग्राफ है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का बात, मतलब जब आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो ये ग्राफ दिखाएंगे, और जब कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है तो ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अपने चार ग्राफ में किसके डिस्टेंस टाइम के, ठीक, तो जल्दी नोट कीजिएगा, फिर एक ग्राफ और मैं आपके सामने लेके आता हूँ, जल्दी इसको नोट कीजिएगा। बहुत गर्मी है बच्चा, ठीक है, जल्दी नोट कीजिएगा, फिर एक ग्राफ और लेके आते हैं, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, हेडिंग लिख लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसी तरह से अपने सारे को निकाल देना मेरे प्यारे बच्चों। तो हेडिंग लिख लीजिएगा क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा, मतलब वेलोसिटी टोटली किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन पे ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर वेलोसिटी टोटली एक्सेलरेशन पे डिपेंड है तो यहाँ भी चार कंडीशन होगा ना प्यारे बच्चों। पहला तो जब a 0 हो जाएगा, इट मींस इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में आएगा प्यारे बच्चों, एक बताया था एक्सेलरेटेड मोशन, एक बताया था एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरे की बात की थी हम लोगों ने डी एक्सेलरेटेड मोशन। किसकी बात की थी, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो इतने आपको ग्राफ सीखने हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिएगा, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा इसको। हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं इसका ग्राफ सीखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब इसका ग्राफ सीखते हैं अपन लोग। देखिएगा ग्राफ एक पे सिखा देते हैं, तीनों एक साथ सिखा देते हैं, चारों जितने भी केस बनेंगे, ठीक है, एक के केस को स्टडी कर लेंगे, ठीक है पहले बच्चा। तो सबसे पहली बात आती है कि सबके पास अपने अपने कोऑर्डिनेट होंगे, जैसा कि अभी हम लोग सीखते आए हैं, एक्स वाई और एक्स और ए वाई, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था मेरे प्यारे बच्चा, ए कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा, यही जाएगा, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है। दूसरा क्या था, यूनिफॉर्म ना, तो ये बनेगा। तीसरा क्या था, डीएसेलरेटेड था। और एक इसमें एक्सेलरेटेड में ऐसे भी बन सकता है, अगर बात आती है तो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ग्राफ बन सकता है। जब मोशन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन चेंज करेगा, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये ग्राफ किसका है मेरे प्यारे बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चारों केस स्टडी करा दिया, ठीक। तो अब जल्दी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हेडिंग लिख दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हेडिंग लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे हेडिंग हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हेडिंग लिख दीजिएगा, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे, तो बच्चा यहाँ पे 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, v बराबर u प्लस at। सेकेंड होता है बच्चा v बराबर, सॉरी यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चा थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। ये यहाँ पे 3 इक्वेशन होते हैं, वेयर u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। और a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है प्यारे बच्चा, टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस भी, ठीक है। तो ये सारी नोट कीजिएगा, फिर एक एक का प्रूफ यहाँ पे सीखना है हम लोग आज सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो एक एक को नोट कीजिए, फिर हेडिंग लिख दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट कीजिएगा, फिर हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है मेरा बच्चा। तो हेडिंग लिख दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत ही मजेदार है बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छे से सीखना। जैसे इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को, तो हेडिंग लिखिएगा, ग्राफिकल मेथड। क्या लिखेंगे हेडिंग, ग्राफिकल मेथड, ओके। तो ग्राफिकल मेथड की अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा हेडिंग, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ओके प्यारे बच्चा। अब यहाँ पे सीखेंगे हम लोग कौन सा, पहले कौन सा सीखेंगे हम लोग, v बराबर u प्लस at, ओके। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, कोई टेंशन नहीं, ये दिखना चाहिए आपको, ओके। v बराबर u प्लस at, इसको स्टडी करना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये o है, ठीक है।
ओरिजिन। ठीक है, जब मैं इसके ग्राफ बना रहा हूं तो मैंने बोला कि एक बॉडी क्या थी, u0 थी। सपोज एट टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी थी प्यारा बच्चा, 0 था ना। तो आप स्टेटमेंट भी साथ में लिखते चलना, तो मान लेंगे सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी। पहले स्टेटमेंट लिख लो कि सपोज a body has initial velocity, a body has initial velocity u. Okay, suppose a body has initial velocity u at time t बराबर 0, at time t बराबर 0। ओके, ये कितना हो गया, at time t बराबर 0 and this velocity change to and after time t। अब क्या होगा मेरे बच्चा, हम लोग अज्यूम करेंगे कि आफ्टर टाइम t ये वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, तो क्या लिखेंगे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी चेंज इन v, वेलोसिटी चेंज इन। ओके, तो बच्चा जब याद करो इतना स्टेटमेंट है, तो जब कांस्टेंट था मतलब u0 का था तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। u जब 0 था तो ग्राफ कुछ ऐसा बना ना, u 0 था तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, इसको नाम दे दो OA। ठीक है, अब बोल क्या रहा है बच्चा कि आफ्टर सर्टेन टाइम t, किसी समय t के बाद अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, चेंज हो गई। मतलब जब चेंज हो गई तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या करने लगी, मूव करने लगी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से क्या करने लगी, मूव करने लगी। ठीक है, अब जब मूव करने लगी तो बस अपना काम बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से अब इसको मिलाते हैं, दिख रहा होगा सबको। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, u। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, u, और इसको मान लेते हैं हम लोग b, क्या मान लेंगे b, और इसको मान लेते हैं c, क्या मान लेंगे c, और इस पॉइंट को मान लेते हैं d। ये कितना है, t है, पूरा टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया, और इधर वेलोसिटी का ग्राफ है और इधर टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बना दिया हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू जैसा सीखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या होता है। ठीक है, बहुत गर्मी है यार। ठीक, अब देखते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बताओ ये कितना डिस्टेंस है, v है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v माइनस u हो जाएगी क्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना तो v u है और इतना v है, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। अब बताओ चेन, पहला एक्सेलरेशन से निकालना है। वी नो दैट, ध्यान से सीखिएगा, वी नो दैट, ओके, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है, OB माइनस OC, OB माइनस OC अपॉन में t माइनस 0। A बराबर v माइनस u अपॉन में t, ये जाएगा v माइनस u अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चा, v बराबर u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, v बराबर u प्लस at। ओके, जल्दी नोट कीजिएगा, फिर हम लोग सेकंड को प्रूफ करने चलते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। ओके पहले बच्चों, अब हेडिंग लिख दीजिएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे हेडिंग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक, आप देखते हैं वो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बोलता है ना।
तो एस क्या है, डिस्टेंस ना, नहीं दिख रहा क्या, ऊपर लिख दिया जाता, नीचे लिख देता हूँ एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही बोलता है ना सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बताओ कोई ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू करेगा तो ओरिजिन से यहां से चल के यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो एरिया ओ ए बी सी ट्रेवल करेगा। कौन से एरिया ट्रेवल करेगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object, distance traveled by an object s बराबर area of OABC, area of OABC, ठीक है, area of OABC, ठीक है, इतना क्लियर हुआ बात। अब देखो यहाँ पे दो एरिया दिख रहा है, एक तो बच्चा रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, और एक बच्चा ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, OADC ना, OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ ना, तो ये कितना हो जाएगा DC इनटू OC, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस का मतलब क्या हो जाएगा AD, और हाइट का मतलब क्या हो जाएगा BD, हाइट का मतलब क्या हो जाएगा BD। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, रफ कर सकता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं थोड़ा सा ग्राफ भी डाल देता हूँ अब, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा, अपने कॉपी पे बना लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इधर अपन लोग S बराबर क्या मिला DC इंटू, ठीक है, ध्यान से सीखेंगे, DC इंटू क्या मिल गया OC, ठीक है। अब प्लस में 1/2 और ये क्या आया AD इंटू कितना BD, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, बताओ DC कितना था U और ये कितना था T, प्लस 1/2 AD कितना था प्यारे बच्चा T और ये कितना था V माइनस U, ओके। आप ग्राफ से देख लेना, उतनी वैल्यू मैंने बस उठा के रखा है, ठीक है। और देखो S बराबर UT प्लस हाफ V माइनस U और इनटू में T। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, V माइनस U बराबर क्या मिलेगा 80 मिलेगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 80, तो यहाँ उठा के रख दो 80, तो S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही तो है बच्चा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई बात समझ में, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर एक लास्ट बचा हुआ है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी से आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, जल्दी नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया प्यारा बच्चों। अब देखते हैं क्लास, हेडिंग लिख दीजिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग जल्दी से लिख दीजिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप लोग की बच्चा बहुत जल्दी लाइव क्लास होने वाली है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग लिख दीजिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैं एक बार ग्राफ यहाँ पे रफली बना देता हूँ, जो आपने बनाया था, जो आपने वहां पे बनाया था, अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ यूज करने के लिए, OABCD, यही था प्यारा अच्छा ग्राफ, ठीक है। तो ये मैंने जनरली ग्राफ बना लेंगे, अपने को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड क्या बोलता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूं मार्कर में, ओके। जल्दी आप नोट कीजिएगा इसको, जल्दी आप नोट कीजिएगा, बस 1 सेकेंड देना बच्चों।
गया बस, जस्ट अ मिनट बस। ओके, आई विल बी बैक। आ गया तुरंत। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना, यही होता है, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो थर्ड इक्वेशन भी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट टोटल, तो एक आपको ट्रेपीजियम बनना है। ये देखिए, ये क्या है, ट्रेपीजियम इसको बोलते हैं, जो ऐसा शेप होता है इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो बच्चों S बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ, S बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, OABC, ठीक है, ये एरिया को कवर करना है। वो जो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो कितना हो जाएगा ये सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC अपॉन में 2 और इनटू में क्या मेरे प्यारे बच्चा OC, क्या हो जाएगा इनटू में OC, सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इनटू में क्या बच्चा विड्थ, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बस वैल्यू उठा के रखना है, तो वैल्यू उठा के रख देते हैं S, ये हो गया V प्लस U अपॉन में कितना हो गया 2 और OC कितना है प्यारे बच्चा यहाँ पे T, OC कितना है T, ठीक है। अब ध्यान से सीखेंगे OC कितना आया T, OC कितना डिस्टेंस था ये प्यारे बच्चों ग्राफ से T था ना, ठीक, यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब इसके बाद की कहानी को समझते हैं, ग्राफ को मिटा देता हूँ, अब ग्राफ की जरूरत नहीं है अपने को। अब थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन के सरल में चलते हैं, v बराबर u प्लस 80, अगर हम v माइनस u बराबर 80 लिख सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू क्या मिलेगी, v माइनस u अपॉन a, t की वैल्यू यही मिली। अब t की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो देखो यहाँ से अगर हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर लें तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा बच्चा, फ्रॉम फर्स्ट, ओके। तो s बराबर v प्लस u अपॉन 2 और ये कितना हो गया v माइनस u अपॉन a, यही आएगा। बताओ ये इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो v प्लस u और v माइनस u बराबर कितना 2as, इज इट क्लियर। देखो a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए सामने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रूव हो गया प्यारे बच्चा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर है इतना। तो बच्चों आज हमने बात की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ली हम लोगों ने। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय सबको, इसको देखते रहिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम लोग आपको इसी एनर्जी से क्लास लेते रहें, पढ़ाते रहें, बहुत मजा आता है, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग की लाइव क्लास आने वाली है, ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल सबको।